क्षेत्र पर महिलाओं के साथ हो रहा यौन उत्पीड़न, उससे निपटने के लिए समिति की आवश्यकता, क्या वो समिति बनी या नहीं, इसके बारे में सरकार ने कहा था। यहां पे क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट पासिस इन 2013, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय को ढंग से समझिएगा। और है ना, इस विषय को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेकर चल रहा हूं, एक स्टोरी बताता हूं, उसके बाद में आप इस चीज को जानेंगे। देखिए साथियों, ये 90s की बात है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम था भंवरी देवी। और वो भंवरी देवी जो थी वो आशा वर्कर थी, साथिन थी, मतलब इस तरह से समझिए कि वो चिकित्सा विभाग की सहायता के लिए काम करती थी। उनका उद्देश्य था, यानी सरकार के द्वारा दिए गए उद्देश्य के द्वारा काम करती थी। सरकारी कर्मचारी थी, नर्सिंग कर्मचारी समझ लीजिए, जिनका काम था कि वो राज्य में लोगों को अवेयरनेस दें, किस बात का, कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वो एक बार अपने काम को करते हुए बाल विवाह रुकवाने के लिए किसी शादी में पहुंच गई। जिस जगह वो पहुंची वो उच्च जाति के लोग थे। उन लोगों के द्वारा उस महिला के साथ उस समय अभद्रता की गई, बाल विवाह रुकवाना कि तुमने इस शादी को क्यों रुकवा दिया। इस बात पर उन लोगों ने इसे अपने ईगो से जोड़ लिया और उस समाज के 5 लोगों के द्वारा उस महिला के साथ रेप किया गया, उसको डेथ थ्रेट्स दी गई। और तो और जब वो महिला अपने काम से मतलब इस पूरी दुर्घटना से पीड़ित होने के बाद पुलिस में शिकायत करने गई, तो पुलिस ने भी उस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया, यानी उस मामले को दर्ज नहीं किया, क्योंकि इसमें उन्होंने तथ्य के अभाव में उस परिवार के लोगों के साथ कुछ भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में वो महिला जो भंवरी देवी थी, उसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए और उन लोगों ने कहा कि यदि ये महिला अपना काम करने गई थी, इस महिला के काम करने भर से उसे इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और तो और सरकार ने भी प्रताड़ना की, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं काम कैसे करें। चूंकि वो महिला तो वर्क प्लेस पर ही गई थी, भाई अगर वो साथिन थी, उसका काम था कि वो इस तरह की शादियों को रुकवाए, तो वो तो वर्क प्लेस पर गई थी और वर्क प्लेस पर उसके साथ जो हुआ वो सेक्सुअल हैरेसमेंट था। अब हमारे देश में बदकिस्मती से इस पर्टिकुलर घटना के लिए कोई कानून ही नहीं था। हां, रेप के लिए कानून जरूर था, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं मिले। ऐसी स्थिति में ये महिला और इसके साथ के जो सामाजिक कार्यकर्ता संगठन थे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा किसी ने इस मामले को सुना ही नहीं, फिर ये लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को हाईलाइट किया गया कि महिलाएं काम करने जाएं तो जाएं कैसे, समाज में इस तरह के नरभक्षी लोग बैठे हुए हैं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करी और सुनवाई करके 1997 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, जिसे विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 के नाम से जाना जाता है। साथियों, उस दिन एक डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा ही एक गाइडलाइन प्रस्तुत की जिसे कहा गया विशाखा गाइडलाइंस। अब कृपया करके ना इसको आप याद कर लीजिएगा। विशाखा गाइडलाइंस के तहत, विशाखा असल में भंवरी देवी का नाम चूंकि बाद में बदनाम ना हो इसलिए एक अलग ही नाम रखा गया, विशाखा गाइडलाइंस। तब यह नहीं हुआ करता था कि नाम नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, कुछ उस तरह से था। तो विशाखा गाइडलाइंस जो बनकर आई, उनमें आज भी जिस चीज की चर्चा की जाती है वो क्या है कि वर्क प्लेस पर, अब देखिए, जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम सरकारों के द्वारा ना करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी केंद्र और राज्य सरकार को, जिनकी पालना सुनिश्चित करवाने की कही गई। जिसमें यह कहा गया कि केंद्र और राज्य में सरकारी कोई भी कर्मचारी किसी भी सेक्टर में काम करने जाए, उसमें महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या फिर यौन दुर्व्यवहार ना हो। और इतना ही नहीं, किस चीज को दुर्व्यवहार माना गया, किस चीज को उत्पीड़न माना गया, कौन सी चीज गलत मानी गई, ये सब बातें उसमें मेंशन की गई। सोचो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो काम 1997 में कर दिया, उस काम को कानून बनने में 15 साल लग गए। 15 साल बाद सरकार के द्वारा उस विशाखा गाइडलाइंस को खुद के द्वारा यानी संसद के द्वारा कानूनी रूप दिया गया और उस कानूनी रूप को पॉश एक्ट नाम दिया गया। जिस प्रकार से आप पॉक्सो एक्ट सुनते हैं बच्चों के लिए, ऐसे ही पॉश एक्ट है महिलाओं के लिए, और महिलाओं में भी वो महिलाएं जो वर्क प्लेस पर उत्पीड़न सहन करती हैं। इसलिए इस फॉर्म का नाम क्या बना, प्रिवेंशन। ये महिलाओं के लिए है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये कानून बना और ये 2013 के अंदर आया। इसमें क्या क्या दिया गया, महिलाओं को उत्पीड़न से कैसे बचाया जाए, कैसे इस प्रक्रिया को रोका जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका रिड्रेसल कैसे हो, उससे निपटा कैसे जाए, इसको लेकर के पॉश गाइडलाइंस बनी।